है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसा आप सभी लोग होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और हम ही नहीं ठीक है गाइस। अभी मॉर्निंग का 10:30 हुआ है और आज तारीख है 6 मई। और मई स्टार्ट होते ही मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी, उलझन सी होने लगी थी। और अभी कल की बात मैं करूँ ना, कल मैं दिन में बहुत मुश्किल से सोई ना, तो मुझे बाबू दिखे तो मैं रोने लग गई। जब मैं रोई तो जैसे ना सपने में हम रो रहे हैं, लेकिन रियल में मेरी आवाज़ बाहर निकल रही है रोने की। पूजा मेरे बगल में सोई हुई थी, बहुत देर से मुझे जगाई 2 बार। क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मतलब मैं सपने में रो रही हूँ लेकिन मेरी रियल में आवाज़ निकल रही है बाहर। 7 मई मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ चली गई। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं रो रही हूँ। देखो, मेरी लाइफ में जो हुआ है वही दिन जब वापस आता है तो आप खुश रह ही नहीं सकते। मेरा ना खाना बनाने में मन लग रहा है, ना कोई काम करने में मन लग रहा है। सर बहुत दर्द कर रहा था तो सुबह ही सुबह पूरे सर में तेल ठोका है। ठीक है, न नहाने का मन कर रहा है। आज मैंने योगा भी नहीं किया, कल भी नहीं किया था योगा, कुछ नहीं मन कर रहा है। आज के दिन मेरे बाबू बिल्कुल ठीक थे, हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में थे गाइस, और वीडियो कॉलिंग पे मेरी उनकी बात हुई थी। ऐसे हेलो किया कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ नेहा, तुम परेशान मत होना। गाइस, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ, मुझे सब कुछ वही सब याद आ रहा है। मैं क्या करूँ, किससे शेयर करूँ, किससे कहूँ? बाद में मिलती हूँ। तो गाइस, ये 6 तारीख का वीडियो है और मैं फिर यहाँ पे काम कर रही हूँ। काम भी करना ज़रूरी है। आप अकेले हो तो कुछ भी नहीं करोगे, सच में कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो करना ही पड़ता है। मुझे उठना ही पड़ता है, सब कुछ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग नहीं जाएगा तो आप लोगों को पता है मेरी अर्निंग नहीं होगी। और तबीयत भी ठीक नहीं है। और आपको पता है कि 7 तारीख मेरी ज़िंदगी का वो तारीख है, मेरी ज़िंदगी की, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये 7 तारीख, ये मई का महीना मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके जाएगा। इसलिए परेशान हूँ। बाकी जो भी होता है लाइफ में, जब मैं आपको अच्छे दिन भी दिखाई हूँ, जब बुरा हुआ है मेरे साथ में तो बुरा भी दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी है तो सुख दुख लगा रहेगा गाइस। क्योंकि बहुत लोग यही बोलते हैं कि रोती रहती हो। आप लोगों को पता है, हाँ रोती रहती थी, लेकिन रोना मैंने बंद कर दिया था। आप लोगों को भी मालूम, मैंने अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाए हैं आप लोगों को। लेकिन अभी ये जो तारीख है ना, ये जो दिन है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको देखना पड़ेगा, आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी लाइफ में बीत रहा है, जो मेरे साथ हो रहा दिखाऊंगी तो मैं वही, कुछ नया तो दिखा नहीं दूंगी। और बनावटी का तो मैं दिखा नहीं सकती कि आज ये वो जो भी है, जैसा भी है वैसा ही दिखा पाऊंगी। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। ये वीडियो मैंने कल ही एडिटिंग कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं एडिट कर पाऊँगी दूसरे दिन। और आज मैं आप लोगों को अपनी कुछ पुरानी यादें शेयर करना चाहती हूँ। माना कि थोड़ा सा वो धुंधली हो गई हैं। धुंधली इसलिए क्योंकि मैंने दूसरे वीडियोस मतलब मोबाइल से चला के शूट किया है गाइस, इस वजह से आपको क्लियर साफ नहीं दिख रहा होगा। पर मेरी पूरी वीडियोस को देखना। बाबू
किस तरीके से वो गए हुए हैं घर से, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो दोबारा से इस घर में नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने गोलगप्पा चैलेंज किया था, ये तब की वीडियो है, और हम तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। आपको पता है कैमरे के पीछे अनिका बैठी गोलगप्पे खा रही थी, और अनिका कितनी छोटी थी वो भी आप लोगों को पता है। जब मेरे बाबू गए थे 3 साल की थी। 3 साल की बच्ची को क्या पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, और कभी सोचा नहीं था कि इसके बाद मेरे बाबू चले जाएंगे हमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। इंसान को कुछ नहीं पता होता है और क्या हो जाता है। नहीं तो मैं अपने बाबू को क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बस आप लोग इस वीडियोस को देखिए और मेरे बाबू के लिए कि वो जहाँ भी कहीं हो वो खुश रहें। मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को, और वो खुश रहें, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान के चरणों में ही उनको स्थान मिला हो, बस मैं इतना चाहती हूँ। भगवान जी से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे बाबू बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो सबकी तकलीफ़ों को, सबकी हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते थे, और कभी भी मेरे आँखों में उन्होंने आंसू नहीं आने दिया। लेकिन वो चाहते तो मेरे आँखों में कभी भी आंसू नहीं आने देते, लेकिन ये तो भगवान की मर्ज़ी थी। जो ये सब कुछ हो गया, वो मेरी ज़िंदगी में बस आंसुओं के सिवाय कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन सब ठीक है, 5 साल हो जाएंगे मेरे बाबू को गए हुए। 5 साल मैंने कैसे निकाले हैं मुझे ही पता। उसी लड़की को पता होता है जिसने अपने पति के बिना वो वक्त काटे हैं, क्योंकि वक्त काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 6 साल ही हमारी शादी के हुए थे, वो कैसे कट गए हंसते हंसते पता नहीं चला। लेकिन ये 5 साल बहुत मुश्किल से कटे। सारे के सारे पेड़ हमारे सूख गए हैं, जितने भी प्लांट हमने और बाबू ने मिलके लगाए थे, तो सारे के सारे प्लांट सूख गए हैं। क्योंकि ये बाबू के जाने के बाद जब हम अपनी ससुराल गए थे, देख लो मेरा बच्चा कितना छोटा है और पेड़ों में पानी डाल रहा है। मैंने सोचा कुछ अपनी पुरानी यादें जो हैं आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, होप करते हैं। मालूम पता है आज का वीडियो अच्छा नहीं है, मुझे भी पता है, बहुत तकलीफ़दायक है मेरे लिए, लेकिन थोड़ा मन कर रहा था तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ वीडियो बनाई नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, और आप लोग देखोगे कि बाबू किस तरीके से वो अपने घर से लास्ट बार गए हैं, और दोबारा से वो कभी भी नहीं आ पाए इस घर में। लास्ट टाइम भी इस घर में नहीं आए, गांव वाले ही घर में सब कुछ हुआ था। लेकिन क्या ही बताऊँ, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है इस कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, बहुत लोगों के घर के लोग चले गए हैं। देखो, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे से जो यादें छोड़ के जाते हैं ना, वो ज़िंदगी भर याद रहती हैं, और ज़िंदगी भर जब जब आप याद करोगे तो आपकी आंखों से आंसू ज़रूर निकलेंगे। लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यादें, वो प्यार कभी कम नहीं होता उनके लिए, और दुगना होता जाता है, सच में और दुगना होता जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे देवर और पीछे से मेरे बाबू अपने दोस्त से बात करते हुए जा रहे हैं कॉलिंग पे, और आपको लग रहा है कि वो कभी नहीं